मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा लगातार लखनऊ में रुक करके पैरवी करने का प्रयास कर रहे हैं और पैरवी बराबर निरंतर करते आ रहे हैं। और आपको कल बकाये को लेकर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी है। बहुत बड़ा दिन है कल आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, और आप लोग दुआ करें कि कल उस समस्या का समाधान हो जाए और हम लोगों के पक्ष में फैसला आए। क्योंकि अभी तक सरकारें बच रही थी, लेकिन इस बार जो डेट दी गई थी उसमें यह बताया गया था राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि आप लोग अपनी जवाबदेही तय करें, किसको कितना क्या देना है, और ये जवाबदेही तय करके और इन शिक्षकों का भुगतान करें। कब करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, ये सब आप क्लियर करें। और एक कमेटी गठित करने के लिए निर्देशित किया था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मीटिंग हुई है, लेकिन आपस में बड़ा विरोधाभास उसमें हुआ है। हमको इससे नहीं मतलब है, चाहे विरोधाभास हो या कुछ भी हो, हमको पैसा मिलना चाहिए। हम लोगों ने कार्य किया है और बकाया जो कोर्ट में बकाया का मामला चल रहा था उसका कल फाइनल डिसीजन आने वाला है। दोस्तों, अब ये डिसीजन 95% आपके पक्ष में आएगा। हाँ, एक चीज ये हो सकता है, न्यायालय का कार्य है, हो सकता है डेट भी लग जाए, लेकिन जिस तरह से बताया गया था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। मेरे दोस्त, इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या विकराल रूप लेकर के चल रही है। इनकी परेशानियां किसी से छिपी नहीं है। परेशान वही शिक्षक नहीं है जो कभी स्कूल नहीं गया और अपना कार्य करता रहा, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो जो परमानेंट लगातार मदरसा जाते रहे, अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे, वो इस समय बहुत ज्यादा परेशानी की हालात में है। और उनके लिए इस समय सबसे बड़ी आपदा तो यह है कि एक एक पैसे के लिए वो मोहताज है। और ये मोहताजी इसलिए आई है कि जो डबल इंजन की सरकार की संज्ञा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है और बार बार अपनी पीठ थपथपाई जाती है, इसके कारण हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मदरसा के नाम को नफरत का अड्डा मान करके और इन शिक्षकों के भविष्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि कुछ मदरसों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़े गए लोग, उनको सरकार सजा दे, उस पर बुलडोजर चलाए, हम लोग उसके पक्ष में। लेकिन किसी एक की गलती को लेकर के सारे शिक्षकों को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, यह अन्याय है। और ये शिक्षकों की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। एक उम्मीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह स्कीम स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आधुनिकीकरण स्कीम का क्रियान्वयन किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो यह सरकार उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, सपने को साकार करने का प्रयास तो
उसकी बात ही छोड़ दीजिए, जो कुछ बची कुची सांसें थी उसको भी निकाल लिया गया, और जो कहीं इधर उधर छिपी रह गई उसको कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है मेरे भाई। और ये शिक्षक जिंदा तो है लेकिन न बोल पा रहा है, न देख पा रहा है और न खा पा रहा है मेरे भाई। क्योंकि एक शिक्षक समाज को एक दिशा दिखाता है। कोरा कागज, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कोरे कागज की तरह रहते हैं, और उस कागज पर यह शिक्षक उसका भविष्य तय करता है, भविष्य लिखता है। और भविष्य लिखने वाले को ये सरकार भूखों मारने पर अड़ी हुई है। और ये इसलिए है कि इसमें मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मदरसे में जो आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो केवल मुसलमान नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें सभी जातियों के शिक्षक हैं। और जिसमें केवल मुसलमान पढ़ा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उनकी सैलरी 2 तारीख तक उनके अकाउंट में भेज दी जाती है। तो क्या इन शिक्षकों का क्या गुनाह है? आपने केवल ऊपर मन से विरोध करने का केवल बीड़ा उठाया है, मदरसे को बदनाम करने का प्रयास किया है। और ये शिक्षक आधुनिकीकरण शिक्षक है साहब, और आप आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए हलफनामा भी लगा चुके हैं। उसके बावजूद इन शिक्षकों का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, इन शिक्षकों के स्कीम को रिनोल नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलने का स्लोगन देती है, लेकिन उसी के प्रदेश में एक कोना खाली है। तो ये कैसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है? लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अगर अभी कुछ बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। एक शब्द अगर कहीं गलती से निकल जाए तो अभी तुरंत साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम सारी सुविधाएं हम लोगों पर लागू हो जाएंगी। और क्या ये रोता बिलखता चेहरा, ये आवाजें सरकार तक नहीं पहुंचती हैं? पहुंचती हैं, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझकर इसको निगलेक्ट किया जाता है कि कब तक चिल्लाएंगे, चिल्ला करके बंद हो जाएंगे, चिल्ला करके। लेकिन नहीं, यह आधुनिकीकरण शिक्षक है साहब, ये लड़ेगा, बिना लड़े हार नहीं मान सकता है। इतना आप जरूर ध्यान रखिए। और मेरे दोस्त, कल के लिए आप लोग दुआ करें कि कल हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। और जैसे मुझे कोई नई न्यूज मिलती है मैं आप लोगों के सामने तुरंत उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।